अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि फलाना कितना तेज़ और कितना चालाक है, वो देखो वो कितनी चालाकी से बात करता है, वो कितना तेज़ है और लोगों को कैसे अपनी बातों में ले लेता है। कभी लोग ऐसे शख्स के बारे में अच्छी राय कायम कर रहे होते हैं और कभी उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चालाकी अपनाते हैं और चालाकी से गुफ्तगू करते हैं और बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं। और साथ आपको ये बताने जा रही हूँ कि क्या इस तरीके से वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, इस तरह से चलकर क्या वो कामयाब होते हैं। ये सब बातें जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। वीडियो के टॉपिक का शुरुआत करने से पहले आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है वो मीठे स्लाइस में बनाने लगी थी जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं और हमेशा सर्दियों का खाना खाने के बाद लेट नाइट कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा होता है। तो मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ यहाँ पर कि आपने एक सिंपल सा जो है वो तरीके से आपने किस तरह से झटपट मीठा तैयार कर लेना है। तो उसके लिए आपने जो है वो एक अंडा फेंट लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लेना है, थोड़ी सी चीनी शामिल कर लेनी है और उसके बाद आपने सिंपल तरीके से इसको ब्रेड पर अप्लाई करने के बाद फ्राई करते चले जाना है। और ये झटपट से जो है वो आप मीठी डिश जो है वो रेडी कर सकती हैं और खाने के बाद अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी एंजॉय करें। घर के कामों के साथ साथ वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग चालाक होते हैं, खास तौर पर ख़वातीन में कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं बहुत ज़्यादा चालाकी से अपनी लाइफ सर्वाइव कर रही होती हैं। लेकिन आपको पता है कि वो लोग क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ उसूल होते हैं और इन चालाकियों के उसूलों को अपनाते हुए वो ख़वातीन या वो लोग हमेशा कामयाब रहते हैं और हमेशा अपनी लाइफ में आगे रहते हैं। और उनके बरक्स जो भोले भाले लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो सीधी सादी ख़वातीन या सीधे सादे लोग होते हैं वो ज़्यादातर परेशान रहते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी मुश्किलात उनको फेस करना पड़ जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको चालाकी का पता नहीं होता, उनको वो चालाकी के असूल नहीं आते जिनको अपनाकर कामयाब बना जा सकता है। तो मैं आपको आज वो पॉइंट्स बताने जा रही हूँ सब। उसके लिए आपने एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना ताकि इन उसूलों को अपनाते हुए हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपने अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना है, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। कामयाब बनने के लिए अपनी ज़िंदगी में इस चालाकी को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को जो है वो आपने प्राइवेसी में रखना है, अपनी बातों को प्राइवेसी में रखना है। अच्छा, इस बात के लिए हम जैसे लोग जो होते हैं वो अक्सर अपनी बातों का ढंढोरा पीट देते हैं, अपने जो प्लान्स होते हैं वो लोगों के सामने निकाल देते हैं, उनको शेयर कर लेते हैं और हम लोग एडवांस में ही बताने लग जाते हैं कि हम ये बिज़नेस करने लगे हैं, हम फलां काम करने लगे हैं, हमारी इस जगह जॉब होने लगी है, हमारे पास इतना पैसा आने वाला है। और एडवांस में जब हम अपनी बातों को शेयर कर देते हैं, अपने आप को हम एक्सपोज कर देते हैं, तो यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा खसारा उठाना पड़ जाता है। तो हमेशा जो चालाक लोग होते हैं उनका पहला उसूल ही यही होता है कि वो अपनी हर बात को जो है वो छुपा कर रखते हैं और जब तक वो कामयाब नहीं हो जाते वो अपनी प्राइवेसी को आउट नहीं होने देते। और ये एक कॉमन सी बात है कि जब भी हम अपने गोल्स या अपने मिशन या अपने मंसूबे लोगों के साथ शेयर करें तो जो लोग हमारे हासिल होते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तो लाजमी वो लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं और उसमें रुकावट पैदा करते हैं या नज़र लग जाती है उस प्लान को या कोई ना कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसकी वजह से वो काम हम कंप्लीट नहीं कर पाते। और जो लोग हमारे मुखलिस खैरख्वाह होते हैं वो हमें जो है वो अच्छा मशवरा दे रहे होते हैं लेकिन उससे पहले बहुत देर हो चुकी होती है और हम उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते। तो हमेशा अपने जो गोल्स हैं, अपना मिशन है, उनको सीक्रेट रखना चाहिए ताकि अगर हम उस पर अमल करें, उसको कामयाबी तक पहुंचाएं, तो कहते हैं कामयाबी खुद ही बोलती है। तो अपनी कामयाबी को खुद बोलने दें और आप मेहनत करते चले जाएं। तो लाजमी है कि अपनी लाइफ को प्राइवेट बनाएं, किसी को पता ना चले कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको प्राइवेट रखना होगा। रूल नंबर 2 इज़ डोंट शाय, नॉट बी शाय, यानी आपने शर्माना नहीं है। अक्सर ऐसे होता है कि हम शर्मो शर्मी में अपना नुकसान कर देते हैं। अगर हमें कोई बात कह रहा होता है और हम उसको जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, हम उसका इनकार नहीं कर सकते, तो इस चक्कर में हमारा नुकसान हो जाता है। तो हमेशा ये बात जहन में रखनी है, इस रूल को जहन में रखना है कि कभी आपने शर्माना नहीं है उस काम से जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हमेशा आपने उस बारे में सोचना है और किसी को नो कहते हुए किसी किस्म की
हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे पैसे उधार ले लेता है तो हम उसे मांगने से कतराते हैं, हम अवॉइड कर रहे होते हैं, शाय कर रहे होते हैं और इस चक्कर में जो है वो बहुत नुकसान हो रहा होता है। या अगर हमने जो है वो किसी काम पर हमारा फोकस है, हम कोई और काम कर रहे हैं मेहनत और तवज्जो के साथ, और इसी दौरान किसी ने अपना कोई और जिम्मेदारी या अपना कोई और काम हम पर डाल दिया है और हम उसको नहीं करना चाह रहे, लेकिन उसको इनकार करने के चक्कर में जो है वो हम जो है वो उसको डिनाई नहीं करते, हम उसको ओके कर देते हैं और इसकी वजह से जो है हमारा ज़ाती काम का नुकसान हो जाता है। यानी हमारी जो डायरेक्शन होती है, जो हमें अचीवमेंट की तरफ लेकर जा रही होती है, किसी और के काम की वजह से, किसी और जिम्मेदारी की वजह से, जो कि हम उसे इनकार नहीं कर पाते, अपनी शर्माहट की वजह से हम उस कामयाबी से रुक जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो अक्सर लोग जो सीधे साधे होते हैं, जो भोले भाले होते हैं, जिनको ना करना, नो करना नहीं आता और वो शर्माहट में रह जाते हैं और अपना काम फोकस नहीं कर पा रहे होते सही तरीके से, दूसरों की जिम्मेदारियां मोल ले लेते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान और ख़सारा उठाते हैं। तो चालाक लोगों का दूसरा उसूल हमेशा यही होता है कि वो किसी भी काम में जो है वो शर्माहट महसूस नहीं करते। जहाँ पर उनको अपने कामों में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होती है, सक्सेस नज़र आ रही होती है, उसको फ़ौरन से वो करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको किसी के लिए इनकार करना पड़े, किसी की जिम्मेदारी को ना लेना पड़े या कुछ भी हो, वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जितनी ज़्यादा शर्म करते रहेंगे, लोग आपको उतना ही इस्तेमाल करते रहेंगे। तो हमेशा अपने लिए टाइम निकालें, अपनी कामयाबी पर जो आपने काम रखा हुआ है, गोल है, मिशन है, उसके लिए वक्त निकालें, उसको फोकस करें और शर्माहट के चक्कर में अपना नुकसान मत करें। क्योंकि एक होशियार और चालाक इंसान जो है वो कभी भी नहीं शर्माता, उसको पता होता है कि मैंने कौन सा काम करना है और इसके बीच में आने वाले लोग और इसके बीच में आने वाली रुकावट जो है उसको कैसे दूर करना है। तो वो कभी भी नहीं शर्माता और बड़ी समझदारी और होशियारी के साथ अपना काम करता है। अपना हक मांगने के लिए आवाज़ उठाना सीखें और अपना हक लेना सीखें, वरना आपके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रहेगा। वैसे आजकल जो है वो शर्माना एक कमजोरी बन चुकी है, जिसका लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो फ़ौरन ही अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और शर्माना छोड़। चालाक इंसान बनने के लिए एक जो और अहम उसूल है वो ये है कि नो कहना सीखें। यानी जहाँ पर आपने अपने काम में, अपनी अचीवमेंट्स में इतनी मेहनत की हुई होती है, आपने अपने गोल्स सेट किए हुए होते हैं, अगर कोई शरपसंद इंसान आपको आकर उस राह से हटाने की कोशिश कर रहा होता है, आपको आपके काम के फोकस से हटाने की कोशिश कर रहा होता है और इस चक्कर में वो कोई अपनी जिम्मेदारी या अपना काम या कोई अपनी बात कर देता है बीच में या अपनी इन्वॉल्वमेंट करता है, तो आप नो कहना सीखें। क्योंकि इससे जो है वो आप अपने गोल पर, अपने मिशन पर कायम दायम रहेंगे। तो वो कहते हैं ना कि एक ना ते 100 सुख। तो आप वही काम करें कि एक दफ़ा ना कहकर अपने काम पर फोकस करते चले जाएं। क्योंकि दुनिया में जितने भी चालाक और होशियार लोग हैं वो हमेशा यही उसूल को अपनाते हैं कि अगर उन्होंने अपना कोई फोकस गोल सेट किया हुआ है, अगर वो दिन भर किसी काम में बिजी हैं और इस दौरान कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट करके उनके काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फ़ौरन ही नो कह देते हैं बगैर हिचकिचाए। इसके बरक्स जो भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियां भी उठाकर उनके कंधों पर डाल देते हैं और वो बेचारे नहीं कर सकते, वो ना नहीं कर सकते और इस चक्कर में वो मार खा जाते हैं और अपनी बहुत सारी कामयाबियों को, अपने बहुत सारे मिशंस को छोड़ देते हैं और उन्हीं लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उन्हीं की बातों को पूरा करने के चक्कर में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो कामयाब और एक चालाक इंसान जो है उसका ये फार्मूला होता है कि वो अपने ज़रूरत के तहत चीज़ों को लेता है और उसको जहाँ पर मुनासिब नहीं लग रहा होता वो उस चीज़ से अवॉइड करता है और इनकार कर देता है। और जो होशियार ख़वातीन या होशियार लोग होते हैं वो बड़ी चालाकी से दूसरे को ना कह देते हैं, उल्टा उनसे अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं और अपना काम उन पर लाद कर अपनी चीज़ों को सेट रखते हैं। तो ये चालाक लोगों की एक बहुत बड़ी जो है वो आदत कह लें, फितरत कह लें कि वो ना कहना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो लोग ये जानते हैं कि अगर वो दूसरों को हाँ कहकर उन्हीं का काम करते रहें, उन्हीं की जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने सर पर लेते रहें, तो वो अपनी कामयाबियों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो इस वजह से वो इस चीज़ को टैकल करना जानते हैं, जबकि इसके बरक्स सादा इंसान जो है वो आसानी से किसी के भी शिकंजे में फंस जाता है। तो अहम बात यह है कि अगर आपने चालाकी सीखनी है तो लोगों को ना कहना सीखें। अगर कोई चालाकी से अपना काम आपके जिम्मे लगा देता है या अपनी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर डाल देता है तो उसको कह दें कि आप मसरूफ हैं। इस तरह से कोई भी आपको बुरा नहीं समझेगा, बल्कि वो आपकी
چیزوں کو ریئلائز کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں گے. اگر آپ دوسروں کے غلام بن کر رہیں گے, ان کی بات پر جی جی کرتے رہیں گے, تو لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یا آپ لوگوں کو جو ہے وہ یس یس کرتے رہیں گے تو وہ آپ کی تعریف کریں گے اور وہ آپ کو بہت زیادہ اچھا سمجھیں گے اور آپ کے ہو جائیں گے. اس لیے ہوشیار لوگوں کا یہ فارمولا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے کہ لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے. وہ ہمیشہ اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے چالاک بننا بہت ضروری ہے. اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ اور نیکسٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.